मैंने जेल को अपना बचपन दिया और जेल ने मुझे तालीम दी। तारुफ कराऊँ, मेरा नाम सैयद नईम शाह है और मैं 19/5/2011 से इस कराची सेंट्रल जेल में मैं क़ैद हूँ। अंडर सेक्शन 302 के तहत मुझे 11 साल हो गए हैं यहाँ। जब मैं जेल आया तो उस वक़्त मेरी मिडल तालीम थी, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम यहाँ रहा, तो फिर उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटर तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो घर वालों की भी ख्वाहिश थी, माँ बाप थे जो मेरे पेरेंट्स, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़े। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो मोस्ट रिस्पेक्टफुल जनाब मोहतरम हसन सेतो साहब, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि बेटा आप पढ़ें, आप मेरे बच्चों की तरह हैं। आप सब जो जितने भी प्रिजनर इन जेल में हैं, आप मेरे बच्चों की तरह हैं। आपके जो भी मामलात है कोर्ट में हैं, वो सारे एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं हर सपोर्ट आपको करूँगा। यहाँ जेल के अंदर अगर आप इस तरफ आएँ एजुकेशन की तरफ, तो आपको स्पेस मिलता है कि आपको इजाफी टाइम दिया जाता है ताकि आप अपनी तालीम कर सकें। जब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने टॉप किया, तब मुझे मास्टर साहब ने बताया कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें आपने टॉप किया हुआ है। तो उन्होंने जाके हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनको भी बताया कि ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ के सारे मामलात मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो हर चीज़ उनके निगरानी में होती है। उनको जाके बताया गया कि इस तरह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने उसमें से एक लड़के ने टॉप किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था कि मुझे मुबारकबाद दी थी। हमारा मोटिव है कि वी चेंज बिहेवियर, कि कैदियों को इंसान समझा जाए, जुर्म से नफ़रत करें, इंसान से नहीं। तो ये इंसान है और एज ए ह्यूमन हमें इनका ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हम केयर टेकर हैं इनके। तो हमने काफ़ी चीज़ों में काम किया है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि जेल के अंदर भी रिवायती जेल नहीं है, हमारा डिफरेंट है। हमने पढ़ाई के ऊपर बड़ा काम किया है, तालीम के मामले में, टेक्निकल चीज़ों के लिए भी मोतियों का काम भी है, फ़ाइन आर्ट का काम भी है। आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते रहे देखा होगा, और अभी भी आपने विज़िट में देखा है हमारा कि हमारे पास मोतियों का काम भी है, पेंटिंग का काम भी है, कंप्यूटर क्लासेस भी है, लैंग्वेज क्लासेस भी हैं, उर्दू अदीब भी है, सिंधी अदीब भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो कोशिश हमारी यही है कि इन महदूद वसाइल के अंदर इन तमाम चीज़ों को हम करने की कोशिश करूँ, जिसकी एक मिसाल ये महदूद वसाइल के अंदर कि नईम आपके सामने है। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के प्रिजनर के लिए बात करूँगा कि वफाक इस हवाले से देखे इस 21F ऑर्डिनेंस को ख़त्म करे, ताकि लोग तालीम हासिल करें और वो जाकर इस सोसाइटी के अंदर दोबारा अपना मेजर रोल प्ले करें। इंतज़ामिया की तरफ से एक ख़त लिखा गया है, IG साहब को कुछ अर्से पहले लिखा गया था कि ताकि एक स्कूल भी अंदर हो जो बाहर से टीचर्स आएँ, प्रोफेशनल टीचर्स, जो यहाँ आके कैदियों को पढ़ा सकें। हमारी कोशिश ये है कि ये जो कैदी हैं, जो मुलज़िम या मुजरिम हैं, वो इस माशरे का हिस्सा हैं, तो वो यहाँ से इस्लाह होके जाएँ। जो एक कहा मशहूर है बाहर कॉन्सेप्ट जेल के बारे में कि जेल यूनिवर्सिटी है, जेल यूनिवर्सिटी है, जराइम यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है, और ताउन आप तमाम लोगों का, मीडिया का भी, कि हमारी पॉजिटिव चीज़ों को भी हाईलाइट किया जाए, और माशरे का भी, कि जो लोग यहाँ से सुधर के जा रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करें। देखिए, कैदी का तो पैसा खर्च नहीं हो रहा तालीम के लिए, हाँ, बल्कि हमारी मैनेजमेंट की तरफ से ही उनको किताबें दी जाती हैं। जैसे नईम था, नईम को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी किताबों की, तो वो हमने प्रोवाइड की। बाकी कुछ NGOs वगैरह हैं जो इसमें कोऑपरेट करती हैं हमारे साथ, और वो प्रिजनर्स के साथ आके मिलती भी हैं, उनकी भी ताउन है। हाँ, मैं बोर्डों से रिक्वेस्ट करूँगा, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड और कराची यूनिवर्सिटी के तमाम चेयरमैन और VC साहिबान से, कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें। फ़ीसों का जो मसला है प्रिजनर्स की, उसमें ताउन करें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो उनके बजट्स पे बोझ पड़े। 20-15 जितने भी लोग यहाँ तालीम देना चाहते, हासिल करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, बहुत से लोग इसलिए रह जाते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब कन्विक्टेड प्रिजनर्स है हमारे माशरे में, एक सज़ा किसी बंदे को अगर लग जाए, जाने अनजाने उससे जो भी जुर्म हो, वो अल्लाह जानता है और वो जानता है, लेकिन हमारी कोशिश है उसको सुधार लाना। जैसे कहते हैं ना कि घर में एक बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ बाप और उसके तमाम फैमिली उसको सुधारने की कोशिश करती है, उसको छोड़ नहीं देती। तो ये भी हम इनके केयर टेकर हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं ये, हमारे पास एक अमानत है अदलिया की तरफ से। तो हम उनके सुधार लाएंगे तो हमारे माशरे में सुधार आएगा ना। जब ये बाहर जाएंगे, इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो ये सुधार होगा, इनका से अंदर सुधार आएगा तो माशरा भी अच्छा होगा, जराइम कम होंगे। मैं गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा
सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो प्रिजनर रूल बना, चेंज आया, कानून बना, लेकिन कानून जो मेन एटीसी के कैदी हैं, यानी जिनके ऊपर किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं, जो एक ज़माने में अभी नईम ने भी आपसे जिक्र किया कि बने बहुत ज़्यादा, उस ज़माने में जो लोगों को कैद हुई, सज़ाएँ हुई, तो उनके लिए रिमिशंस होनी चाहिए। एक ड्रग बेचने वाले के लिए भी रिमिशन है। हमारे 14 अगस्त, ईद और ये जो माफ़ियाँ मिलती हैं, बहुत सी ऐसी माफ़ियाँ जो वो एटीसी के प्रिजनर्स को नहीं मिलती, दीगर कोर्टों की सज़ाई याफ्ता मुजरिमों को ज़रूर मिलती हैं, लेकिन एटीसी से सज़ाई याफ्ता मुजरिम को नहीं मिलती। वो भी हमारे इस माशरे का हिस्सा है, उनसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई, यानी मैं बात वो कर रहा हूँ कि मुल्क के सालमियत को ख़तरा पहुँचाने वालों के लिए नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस में हादसाती तौर पे जाने अनजाने एडवेंचर में उनसे हादसात हो गए, हुए नहीं हुए वो अल्लाह जानता है, लेकिन सज़ा होके वो जेल में हैं। काफ़ी सज़ाएँ, उनके टाइम 25 साल है, तो वो उसमें उनके लिए रिमिशंस नहीं है। उनको भी रिमिशंस मिलनी चाहिए जिस तरह ड्रग बेचने वाले को ड्रग्स स्मगल करने वाले को रिमिशंस में मतलब उनको मिल रही हैं। तो जो आदमी यहाँ पढ़ रहा है, जो अपना टाइम 25 साल जिसको यहाँ गुजारने हैं, तो वो कहाँ बिज़ी होगा? तालीम की तरफ ही जाएगा ना, टेक्निकल चीज़ें सीखेगा, पढ़ेगा। तो वो जब तक वो उन चीज़ें नहीं करेगा तो उसमें तब्दीली कैसे आएगी? तो अल्लाह ताला भी तो हमें कई गलतियों के बाद माफ़ करता है, तो कानून में भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। फ़ेडरल गवर्नमेंट में मैं फ़ारूक नसीम साहब से ही कहूँगा, क्योंकि फ़ेडरल मिनिस्टर लॉ हैं, वो बैरिस्टर भी हैं, तो वो कानून को बेहतर समझते होंगे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें असेंबली से उसको हो सकता है, फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से कानून में तब्दीली नहीं आएगी। ये तमाम पाकिस्तान में मौजूद वो कैदी जिनसे हादसाती तौर पर कोई ऐसे जराइम हो गए जो एटीसी की ज़म में आके उनको सज़ाएँ मिल गई हैं, मैं दोबारा ये कहूँगा कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वालों को इसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग हादसाती तौर पे इस तरह की चीज़ हो गई हैं तो उनके लिए माफ़ियाँ होनी चाहिए। फ्यूचर में यहाँ मैं जेल के साथ भी रिलेटेड रहूँगा, ये रिश्ता कायम रहेगा इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ। मैं बाहर से भी आके यहाँ इनके साथ पुल ताउन करूँगा और कैदियों के लिए भी काम करने के लिए, कैदियों के लिए भी बेहतरी के लिए सोचूँगा, काम करूँगा।